व्यंगात्मक मुस्कुराई। तो भीष्म पितामह ने कहा, बिटिया मुस्कुरा रही है, कुछ बात है क्या? बोले नहीं बाबा ऐसे। बोले नहीं बेटी, कुछ तो बात है। तो द्रौपदी ने कहा, बाबा मुझे इस बात पर हंसी आ रही है, आज आप इतने धर्म की बात कर रहे हैं, भगवान कितनी प्यारी स्तुति कर रहे हैं, धर्म परायण हो गए हैं अंत समय में। जिस समय नीच दुशासन बीच सभा में मेरी साड़ी को खींच रहा था, तो मैं गिड़गिड़ाती हुई आपके पास भी गई, तो उस समय आपने कोई धर्म की, कोई नीति की बात नहीं करी, ऐसे सिर झुकाए बैठे रहे। इस बात मुझे हंसी आ रही। भीष्म पितामह ने कहा, बिटिया तू सही कह रही है, पता है उस समय में नीच दुर्योधन का नमक खा रहा था, और व्यक्ति जैसा खाता है अन्न वैसा होता है उसका मन। तो मेरा मन, आज बताऊं, सरसैया पे पड़े पड़े मेरे सारे रक्त प्रवाहित हो गए हैं, जितना उसका नमक खाया था सब बह गया। बिटिया अब मेरी मति निर्मल हो चुकी है। और रही बात हार या जीत की, तो मैंने तो उस दिन ही समझ लिया था जिस दिन मैंने प्रण लिया था। उस दिन समझ लिया था कि कोई द्रौपदी का बाल वांका नहीं कर सकता। मुझे बिटिया आज भी याद है। बोले क्या बाबा याद है आपको? बोले जब दुर्योधन मेरे पास आया, बोले बाबा ये कब तक झगड़ा चलता रहेगा? अरे यार या पार निर्णय हो जाए, बहुत दिन हो गया महाभारत युद्ध होते हुए। तो बेटी मैंने संकल्प लिया कि पांडु सुत सेना को चबेना सो भुनाए दे। तो एक झटके में, जैसे वो भूज होता है ना, दाने को भूंजता है ना, वैसे मैं सबको खत्म कर देता कि पांडु सुत सेना को चबेना सो भुनाए दे। तो अब भीष्म अकेलो एक भीख मंगवावे, तो बच तो न को मुद मच तो सुयोधन को, तीनों लोग ताही को महान जस छाव। तो तृण सेन शूल सेन जाने जाते पांडु सुत, कि टेढ़ी टांग वाला जो वो आड़े नहीं आवे। तो टेढ़ी टांग वाला अगर आड़े ना आता ना, तो मैं कब को खत्म कर देता। लेकिन एक बात बताऊं बिटिया, मैंने उस दिन संकल्प ले लिया, या तो कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा, या तो मैं पांडवों को समाप्त करूं। जब मैंने प्रण लिया तो मुझे सब पता। मेरे द्वारिकाधीश भगवान द्रौपदी के पास गए, बोले बहन कल तो तू विधवा हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने प्रण ले लिया है। और वीर प्रतिज्ञा गंगा पुत्र जो प्रण ले ले वो कभी टूट नहीं सकता। तो द्वारिकाधीश भगवान द्रौपदी के पास पहुंचे, बताया। तो द्रौपदी ने कहा, लाला हम काहे को चिंता करें, कि हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारे सुहाग का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। हम काहे को चिंता करें कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों। हे द्वारिकाधीश भगवान, अब हम कोई चिंता नहीं लेते, कोई नहीं, जो करना है आप करिए।
तो भगवान ने सोचा हमें कुछ करना पड़ेगा। संध्या का समय हो रहा था, एक प्रहर रात्रि लगभग बीत चुकी थी। भगवान ने कहा द्रौपदी बहन फटाफट तैयार हो। तुरंत बहन को लेकर के चल दी। बोले कहां? बोले चल मैं जा चल रहा हूं। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्रौपदी, और भीष्म पितामह के शिविर की तरफ कदम बढ़ाए चले जा रहे थे। चरण पादुका आवाज कर रही थी, चट चट की आवाज आ रही थी। कोई जान न जाए, कोई जाग न जाए, तो द्रौपदी की चरण पादुका को भगवान ने अपने हाथों में ले लिया। गए शिविर के पास जब पहुंचे, द्वारपालों ने रोका कि एक बार में केवल एक व्यक्ति का प्रवेश है, बाकी निषेध है। भगवान ने कहा बहन तू जा, मैं बाहर ही तेरा वेट कर रहा। द्रौपदी अंदर गई। इधर भगवान ने द्रौपदी के चप्पल को सिराने लगाया, तकिया सा बनाया, और उसी पर सिर रख करके प्रभु लेट गए और काले कमली ओढ़ी। अंदर जब द्रौपदी जी पहुंची तो देखी भीष्म पितामह बड़े भाव के साथ संध्या वंदन कर रहे थे। नेत्र बंद हैं, हाथ में माला है भगवान के नाम की, तुलसी के, और जाप चल रहा है। जाते ही द्रौपदी ने शिविर में कहा बाबा प्रणाम। भीष्म पितामह ने बिना देखे ही आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भवः, यही संत महापुरुष देते हैं। द्रौपदी ने बड़े मधुर भाव में कहा बाबा अरे आपने तो प्रतिज्ञा ली है कि सुबह पांडवों को मार डालूंगा, और यहां आप मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये दोनों कैसे संभव होगा? अरे इतना सुनते ही महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंख खोल के देखा तो सामने द्रौपदी खड़ी। कि सुनते ही वचन द्रौपदी के, हाथों से माला छूट गई, हरि चरणों में लगी हुई वो अटूट समाधि टूट गई। द्रौपदी तो बोले हाँ। बोले कैसे आ गई? अकेले आई है? बोले नहीं नहीं, द्वारिकाधीश भगवान साथ में आए। समझ गए सारी लीला द्वारिकाधीश की है। पहुंचे बाहर, देखे तो मेरे भगवान द्रौपदी के चप्पल को सिराने लगा के लेटे हुए हैं। ऐसे दृश्य को देख करके भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गया। बोले बेटी, जिसके चप्पल को भगवान अपने सिर पे धारण करते हो, संसार में ऐसा कौन जन्म लिया जो उसके सुहाग को मार दे? भीष्म पितामह ने कहा बेटी मैं तो उसी दिन समझ गया था, तेरा कोई बाल वांका नहीं कर सकता। अरे जिसके साथ दीनानाथ है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता।